नमस्कार दोस्तों, जय शनि देव महाराज। तो दोस्तों बता दे, अगर आपने इन सावधानियों को पहचान लिया तो आप जीवन में अवश्य सफल होगे। दोस्त बता दे कि यह समय अभी आपके ऊपर इतना मेहरबान हुआ है कि स्वयं ईश्वर को आपके घर आना होगा। दोस्तों यह भी कह सकते हैं कि यह आपके अच्छे कर्मों का खेल है कि आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। और दोस्तों इसके साथ साथ हम यह भी बताएंगे कि आपके आने वाले यह 3 दिन कैसे रहेंगे और आपका स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से कैसे छुटकारा पाएंगे। तो दोस्तों सब कुछ बताएंगे, आप बस वीडियो को अंत तक दिखेगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय शनि देव महाराज अवश्य लिखें, क्योंकि दोस्तों जिन पर शनि देव महाराज की कृपा हो जाए वह कभी भी जीवन में परेशान नहीं हो सकते और उन्हें हमेशा हर जगह सफलता ही प्राप्त होती। आज सूर्य उदय होंगे सुबह 6:19 पर और अस्त होंगे शाम 5:49 पर। दोस्तों आज का सबसे में है सुबह 10:11 पर और 11:18 तक रहेगा। और दोस्तों अगर आपको कोई भी शुभ कार्य करना है तो आप इस समय कर सकते हैं, यह आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। और दोस्तों अगर समय की बात करें तो वह दोपहर 1:20 से 1:50 तक। और दोस्तों आज आपका लकी नंबर 18 और आपका लकी कलर है ब्लू। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके राशिफल के बारे में कि अब आपका दिन कैसा रहेगा। दोस्तों आपको सेंटेंस पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। और दोस्तों आपको बता दें कि आप अपनी चतुराई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो अपनी चतुराई पर पूरा ध्यान बनाए रखें। और दोस्तों आप अपने बारे में दूसरों को सफाई बिल्कुल भी ना दे। आप कैसे हैं वैसे ही रहिए, आप केवल सही कार्य करिए, ईश्वर का नाम जप करिए, यही आपका कम है, ना कि दूसरों के लिए आप अच्छे बनते रहें। यह बुरे मंत्र है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं रखा है। दोस्तों आपको बताने की ऐसी कौन से वेबसाइट हैं जिसमें आपको अवश्य सफलता मिलकर रहेंगे, बताने की जिनके ऊपर माता रानी की कृपा रहती है, उनके सभी कार्य सफल होते हैं, बस वह ईश्वर का नाम जप करते रहे। और अभी समय नवरात्रि का चल रहा है। इस नवरात्रि में अगर आप किसी भी समय कोई भी कार्य की शुरुआत करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों यह नवरात्रि का समय बहुत ज्यादा शुभ होता है। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपको अपने बारे में लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं है कि आप कैसे हैं। आप जैसे भी हैं आप ठीक है, आप हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं, आप कभी भी किसी का कोई गलत नहीं चाहते। अगर कहीं गलत हो रहा होता है तो आपको बहुत बुरा लगता है। और दोस्तों आपको किसी भी फालतू काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, आपको केवल अपने कार्य पर ध्यान देना है। और दोस्त बिगड़ते हुए कार्य आपके सब बने लग जाएंगे और आप जीवन में सफल हो जाएंगे। पर दोस्तों आपको यह भी मानना होगा कि दोस्तों कैसी परिस्थितियों क्यों ना आए, आपको अपने काम से बिल्कुल भी नहीं भटकना है, क्योंकि दोस्तों आप अगर कोई सी भी काम की शुरुआत करेंगे तो उसे काम में उलझने अवश्य आएंगे और असफलताएं अवश्य मिलेंगे। पर आपको उन सभी बातों से बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपको केवल जीवन में सफल होना है। और दोस्तों यह दिन अभी व्हाट्सएप चल रहे हैं, तो आपको इन दोनों किसी भी गलत चीज का सेवन नहीं करना है, मतलब किसी मांसाहारी या फिर शराब का सेवन तो आपको इन दिनों में बिल्कुल करना ही नहीं है। और अगर हो सके तो आप प्याज और लहसुन भी इस समय में ना खाएं। कुछ समय से अब मन से बात परेशान है, आपका मन बहुत बिजली रहता है
और इधर उधर भागते रहता है। हाँ दोस्तों, माँ तो चंचल होता है, पर दोस्तों माँ को काबू रख सकते हैं। वह कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपको अपने आप को शांत रखना है। अगर कोई भी महत्वपूर्ण बात है तो आप केवल उसे सोच और बाकी खाली समय में कोई भी फालतू बातों को बिल्कुल भी ना सोचे। उसकी जगह पर आप ईश्वर का नाम जप कर ले, वह आपके लिए बेहतर रहेगा। और ईश्वर का नाम जप करते करते अपने मन को शांत रखें। बस केवल यह दो कार्य करें, आपका मन फिर कभी भी इधर उधर नहीं भागेगा और एक ही जगह स्थिर रहेगा। यह समय अभी आपको किसी से भी उलझना नहीं है, केवल अपने कार्य पर ध्यान देना है। और दोस्तों, शाम का समय आपके लिए थोड़ा चुनौती भरी हो सकते हैं, पर दोस्तों आप सभी कह रहे हो मैं सफल हो जाते हैं और इसमें भी हो जाएंगे, तो आपको चिंता करने की तो कोई बात ही नहीं है। और दोस्तों, आपको अगर जीवन में सफल होना है तो आपको शांत रहना होगा। कि दोस्तों, जो शांति में जीत है वह शोर में जीत नहीं है। आज आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा आत्मी विश्वास होगा और अगर आप इस समय में किसी भी कार्य की शुरुआत करेंगे तो आप अपने आत्मी विश्वास के बल से सभी कार्य में सफल हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, यह समय में आप किसी न किसी कार्य में अवश्य सफल हो जाएंगे। और दोस्तों, आपका दिन व्यस्त रहेगा। आपका बहुत सारे कह रहे हैं जो अभी रह गए हैं, पर आप उसे कार्य को पूरी तरह करके रहेंगे। और दोस्तों, आपको काम में कितनी भूल जाने क्यों ना आए, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। क्योंकि दोस्तों, जीवन में उलझने तो आती रहती है, लेकिन जीवन में कभी भी हार नहीं मानना। आपको हमेशा अपने काम पर फोकस करना है। आपको आपके घर से कोई खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। और दोस्तों, सकारात्मक ऊर्जा का पूरी तरह लाभ उठाएं। और दोस्तों, अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आप पहले पूरी तरह प्लानिंग कर ले, उसके बाद ही बाहर निकलें। क्योंकि बिना प्लानिंग के आपको थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती हूँ। इसके साथ साथ दोस्त, आपको आपके कार्य क्षेत्र की ओर से आपको कोई महत्वपूर्ण संकेत मिल सकते हैं, तो आपको उन संकेतों के द्वारा ही अपने कार्य पर काम करना होगा। और दोस्तों, आप और आपके जीवन साथी में कुछ बातों को लेकर कोई बहस हो सकती है, तो आपको उसे मना लेना है। क्योंकि दोस्तों, आप हमेशा अपने कार्य में देरी करते हैं और आप कभी भी अपने जीवन साथी की नहीं सुनते हो, तो इसलिए आपको उनसे माफी मांग लेनी होगी। और दोस्तों, आपको अपने अनुभव और नए कार्य को अपने पार्टनर के साथ बांटने में बहुत अच्छा लगेगा। और आप कहीं घूमने जाएंगे तो आपको वहां जाकर बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। तब आपसे अपने सभी कार्य को अपने पार्टनर के साथ को बताएंगे और शायद से फिर आप पर आपके पार्टनर भी कहीं मिलकर घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। माय दोस्त, बहुत ऐसे मौके जो आपका काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, तो आपको ऐसे मौका को अब नहीं गंवाना है। क्योंकि काफी समय हो चुका है, आप कई मौकों को गवा चुके हैं। और दोस्त, आप किसी खास और महत्वपूर्ण बात को लेकर थोड़ा परेशान हो चुके हो। क्योंकि दोस्तों, अंदर ही अंदर आपको कोई बात बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, इस कारण आप और ज्यादा परेशान दिख रहे हो। दोस्तों, जैसे मैं आप अपने शरीर का पूरा ध्यान रखें, जैसे मैं आप अपने शरीर पर जितना पैसा लगाएंगे आपको इतना याद अल्लाह मिलेगा। और आप एक्सरसाइज और योग भी कर सकते हैं, जिससे आपके मन शरीर सबको आराम और शांति मिलेगी। और दोस्तों, जीवन में यही तो चाहिए, तभी आप और कार्य कर सकते हैं। और अगर आप शरीर से ही परेशान हैं, तो आपको और दूसरे कार्यों में कैसे मन लग जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, आपको अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, अपने माँ का भी ध्यान रखना है। और दोस्तों, कैसी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, पर आपको परेशान नहीं होना है। आप हमेशा परेशानी रहेगी। क्योंकि दोस्तों, दुख तो सबके जीवन में आता है, पर दोस्त, उसे दुख में प्रसन्न वही रहता है जो अपने कार्य पर
फोकस करता है और कैसी भी स्थिति क्यों ना आ जाए सभी परिस्थितियों में समान रहता है। हाँ दोस्तों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय शनि देव महाराज अवश्य लिखें।